हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक मेन जो कंसेप्ट है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जो मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ए बी सी है, ठीक है, तो बी पे मेरा राइट एंगल बन रहा है। तो इसमें मेरे को सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास एक कुछ फॉर्मूले लगेंगे जिसके साथ हम ये आइडेंटिटीज़ जो इसकी हैं उसके बारे में पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ठीक है, और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की, सपोज साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा होता है पी अपॉन एच, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा, इसमें सभी थीटास की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ये जो भी आएगी साइन थीटा की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद मेरा आएगा कोसिकेंट थीटा, इसके बाद मेरा आएगा सीकेंट थीटा और देन कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको लर्न करने का एक सबसे सिंपल सा फंडा या फार्मूला बोल दो कि जिसको मैं एक फार्मूले के साथ भी लर्न कर सकता हूँ, वो है मेरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप लर्न कैसे कर सकते हो? सोना चांदी तोले। तो जो मेरा साइन थीटा हो गया वो हो गया पी अपॉन एच, कॉस थीटा मेरा हो गया बी अपॉन एच, और टैन थीटा हो गया मेरा पी अपॉन बी। अब इसी का ऑपोजिट अगर मैं लूँगा, एच अपॉन पी क्या हो जाएगा मेरा कोसिकेंट थीटा, ठीक है, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं सीकेंट थीटा, बी अपॉन पी हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। तो यहाँ पे मेरे कॉस थीटे की वैल्यू कॉस थीटा कैसे फाइंड होगा, बी अपॉन एच, और मेरा टैन थीटा जो होगा वो होगा पी अपॉन बी। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा मेरा साइन का ऑपोजिट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। साइन थीटा मेरा आ जाएगा एच अपॉन सीकेंट थीटा, सॉरी एच अपॉन बी, और कॉट थीटा आ जाएगा मेरा बी अपॉन पी। तो ये तो बात हुई कि अभी हमें कौन सा थीटा कैसे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट या कॉट थीटा लगेगा। तो इसके साथ कुछ ना कुछ थीटे की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो थीटे की वैल्यू के लिए हमें एक अलग से, अब सपोज करो थीटा आपका 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले टेबल लर्न करना पड़ेगा, जिसको कि मैं टेबल को आपको बनाने का एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सारी आइडेंटिटीज लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इसी को मैं अभी आपको बनाने के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे, इसकी वैल्यूज आपको कैसे फाइंड करनी है। अब देखिए, बेसिकली ये वाले टेबल में मेरी 5 वैल्यूज आएंगी 0 डिग्री वाली, और इसका भी मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा कि इसको कैसे लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, और 90 पे कितना होता है। तो ये लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे आपके ये सारे टेबल आपको 2 मिनट में लर्न हो जाएगा। तो
क्या है वो टेबल को लर्न करने का। आपको क्या करना है, बस आपको साइन का थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। देखो साइन थीटा जो भी मेरा है, तो एक आपको साइन थीटा आपने पहले लिखना 0 1 2 3 4, ये लिख लिए। अब इस सभी को 4 के साथ डिवाइड करना है। देखिए 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, और इसका करना है अंडर रूट। तो ये आपकी साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ इसी के साथ आ जाएंगी। अब क्या वैल्यू बनी मेरी, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 0/4 कितना आएगा 0, तो 0 का अंडर रूट भी 0, तो डैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इसमें मैं एक छोटी लाइन और लगा लूँगा। एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखने लगाऊँ कि कितनी आ रही। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। अब 1/4 का अंडर रूट आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब नेक्स्ट देखिए, ये है √2/4। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो √2 तो √2 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो √2 है उसका तो हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 है जो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसको मैंने आगे फर्दर थोड़ा सॉल्व करूंगा। अब देखिए जो नीचे वाला 2 आ गया है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि जो अंडर रूट में सेम अगर वैल्यू हो तो अगर वो सेम वैल्यू अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट ही सिर्फ कैंसिल हो जाता है। तो मीन्स कि 2 को मैंने 2 उसके फैक्टर बना दिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो उसके साथ एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो साइन 60 की आ गई फर्दर √3/2, और साइन 90 की आ गई मेरी वैल्यू 1। तो ये वाला जो मेथड है कि 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, उसको 4 के साथ डिवाइड करो और उसका अंडर रूट कर दो, तो आपकी साइन वाली पूरी लाइन की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके साथ आप सारी साइन की वैल्यूज लर्न कर सकते हो। तो आगे साइन की अगर आपने वैल्यूज करेक्ट लिख ली तो उसके बाद सारी वैल्यूज बड़े आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जो कॉस थीटा होता है, अब साइन वाली लाइन को उल्टा लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ऑपोजिट वे में, तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ये 1 पहले आ गया 1, फिर आएगा √3/2, देन 1/√2 1/2 एंड देन 0। तो ये हमारी कॉस वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। देन आ गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी वे में 0/1 कितना आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये ओवर के नीचे ओवर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे रह जाएगा। तो इसकी 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 1/√3, 1/√2 ओवर 1/√2। तो ये आ गया मेरा 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा √3। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 1/0, 0 के साथ कभी डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 0 हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी होता है। तो इसको मैंने डाल दिया कि नॉट डिफाइंड। तो नेक्स्ट मेरा आ गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका ऑपोजिट होता है, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा क्या आएगा 1/1, 1 मीन्स कि जो भी इसकी वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करके लिखो 2/√3, √2/1 मीन्स √2, 2/1 2, 0/1 0। ठीक है, तो किसी कोसेकेंट किसके ऑपोजिट होता है 1/sin के। ठीक है, तो 1/0, तो ये तो अब आ गया नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/1/2, तो ये आ गया मेरा 2। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं इसको ऑपोजिट वे में लिख रहा हूँ, जैसे देखो √2/1 आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा √2, इसका आ जाएगा 2/√3, तो ये आ गया मेरा 2/√3, तो ये आ जाएगा 1/1 1।
ठीक है। तो कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो अब देखो टैन की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 0, इसका उल्टा करो, 0 पर 1 है, 1 ओवर 0, तो ये भी मेरा आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो अब इसको ऑपोजिट करते जाओ आप, 103 1 1 अपॉन 103। अब देखो ये इन्फिनिटी है, तो ये 1 अपॉन कुछ यहाँ इसका आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कॉट थीटा 0 अपॉन 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस थीटा मेरा 0 अपॉन 1 0, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपको टेबल भी समझ आ गया कि कैसे हमने बस साइन थीटा वाली लाइन को लर्न करना है, तो बाकी मेरा टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम, पहला सम स्टार्ट करने लगे हैं। वो बोल रहा है द हाइट ऑफ ए ट्री इज अंडर 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। सपोज करो ये मेरा हाइट ऑफ ए ट्री इज अंडर 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। ठीक है, तो यहाँ पे सन नहीं बेसिकली आएगा, आप चलो सन ही लिख सकते हो। ये देखो हम अपनी हाइट जो ट्री की मान रहे हैं वो मान रहे हैं अंडर 3 टाइम्स इट्स शेडो। शेडो जो पड़ती है ना, शेडो हमेशा ग्राउंड पे पड़ती है, ये मेरी शेडो होएगी। ठीक है, तो अगर ये वाली मेरी जो शेडो है इसको मैं सपोज करूँगा कि ये एक्स है। ठीक है, तो ये मेरी हाइट कितनी हो गई, उसकी हाइट कितनी आएगी, अंडर 3 टाइम्स इंटू एक्स। तो मेरा बेसिकली बेस जो मेरा, ये नाम मैं खुद भी दे सकता हूँ, कोई भी ए बी सी मैंने उनके नाम दिए हैं। ठीक है, अगर मेरा शेडो मेरी जो पड़ रही है, शेडो हमेशा याद रखना ये शेडो नहीं होती, शेडो होती है ये वाली जो ग्राउंड पे पड़ रही है। अगर वो मेरी शेडो की लेंथ एक्स है तो मेरी ट्री की लेंथ कितनी होगी, अंडर 3 इंटू एक्स। अब देखो मुझे एंगल फाइंड करना, मुझे ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को जो भी दो अब देखो ये मेरे को थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा मेरा हो गया एलिवेशन ऑफ द सन। तो इसके लिए मेरा क्या आएगा, मैं सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कौन कौन सी दो वैल्यूज़ ले रहे हो। एक आप परपेंडिकुलर ले रहे हो और एक आप ले रहे हो बेस। तो P अपॉन बी, अभी हमने पीछे जो देखा कि P अपॉन बी किसके इक्वल था, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ वो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन बी था मेरा tan थीटा। ठीक है, तो P अपॉन बी मीन्स ये मेरा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा tan और साथ में मैं लिख दूंगा थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो P मेरा कितना है, P मेरा आ जाएगा अंडर 3 इंटू एक्स, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर था AB। तो AB की वैल्यू कितनी, अंडर 3 इंटू एक्स, और बेस कितना मेरा x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x के साथ x की कटिंग हो गई और tan थीटा की मेरी वैल्यू आ गई अंडर 3। अब आपको देखना पड़ेगा कि अंडर 3 tan के किस एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर 3 को मैं लिख सकता हूँ, मैंने चार्ट में से चेक किया तो मेरी चार्ट में से मैंने देखा कि tan 60 की वैल्यू जो मेरी होती है वो होती है अंडर 3। तो अब देखिए दोनों साइड्स पे tan आ गया, तो tan के साथ tan कट हो जाएगा और थीटा मेरा बेसिकली कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी दो साइड्स लेनी है जिससे मेरा सम सॉल्व हो जाए। अब कई बार ये नहीं दिया होता, एंगल दिया होता है, तो बेसिकली हमें एक वो साइड लेनी है जो दी हुई है और दूसरी वो साइड लेनी जो हमें नहीं दी हुई। तो नेक्स्ट सम
ऐसा ही है बिल्कुल, मैं आपको नेक्स्ट सम में बताता हूँ। देखो नेक्स्ट सम में वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और उसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस है जो टावर से, ठीक है, वो है 160 मीटर। मतलब ये वाला मेरा पॉइंट है और ये मेरा डिस्टेंस बन रहा है 160 मीटर और एंगल कितना मेरा 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस वाले सम में, सिंपल सी बात है। देखो मुझे फाइंड क्या करना, मुझे हाइट फाइंड करनी। हाइट कितनी मेरी ए बी, ये फाइंड करना मुझे, ठीक है। तो मुझे कौन सी दो साइड्स लेनी पड़ेंगी, एक तो मुझे ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और एक मुझे लेना पड़ेगा बेस। तो मैंने लिखा P अपॉन B, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो P अपॉन B का दोबारा फॉर्मूला क्या लगेगा, tan, और tan की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटे की वैल्यू कितनी है साथ में 60। अब परपेंडिकुलर कितना मेरा, परपेंडिकुलर तो मैंने निकालना, तो उसकी जगह में मैं AB लिख दूंगा, ठीक है। और बेस कितना मेरा 160 और tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3। अभी पीछे वाले सम में भी हमारा जो थीटा था वो 60 डिग्री का था, ठीक है। तो आप जो एक देखो मैंने P अपॉन B ही क्यों लिया, क्योंकि P मुझे निकालना था और B मेरे पास गिवन था। अगर ऐसे ही मेरे को हाइपोटेन्यूज दिया होता और मैंने P निकालना था तो मैंने H लेना था और P लेना था, उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने मेरा यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, tan आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 160। अब देखो 160 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो AB इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय √3। 160 और √3 की मेरी वैल्यू कितनी होती है, 1 √3 की मेरी वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। आगे आप प्रॉपर जो जितनी भी होगी आप उसको देख लेना, लेकिन जो मेरी प्रॉपर एग्जैक्ट अगर आपको याद है तो आप लिख देना, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या जितनी भी आपको मीन्स जितना भी आपको पॉइंट के बाद तक का याद है तो आप उतना लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली जैसे 1.3 होती वैसे प्रॉपर आपको बताऊं तो 1.732 आगे 2 कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो लेकिन मैं इसकी 160 मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 277.12। तो ये मेरी आ गई हमारे टावर की हाइट। अब देखिए बात सिंपल ही है कि जो एक आपने वो लेना यहाँ पे जो निकालना है और एक आपने वो लेना जिसकी एक आपको वैल्यू पता है। तो यहाँ पे थीटा उसी के अकॉर्डिंग ये आपको tan या साइन या कॉस कुछ भी आ जाएगा, और थीटा अगर आपको दिया हुआ तो आपने यहाँ पे एंगल की वैल्यू उसकी लिख देनी है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ सेकंड सम। अब इसके फर्दर कुछ सम्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप को मैं एक अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये आपको मैं एक सम दे रहा हूँ जो आपने करना है खुद। और इस सम की ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ए बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर and observe the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower in each case. तो आपको ये दो पार्ट्स हैं इसके, तो आपको दोनों पार्ट्स को इसके सॉल्व करके बताना कि अगर 45 डिग्री एंगल हुआ तो ये कितना आएगा, ठीक है, और अगर 60 डिग्री इसका एंगल होता है तो हाइट टावर की कितनी आएगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सम आप खुद ट्राई करोगे, और अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में मेरे कमेंट में बता सकते हो कि हमें ये सम हमें नहीं समझ आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस सम को करके दिखाऊंगा। तो ये वाली वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।